हेलो एवरीवन, हाय दिस इज़ दीपक हेयर। आज मैं आपको एक डेमो टीचिंग देने वाला हूं और डेमो टीचिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें आपको क्लैरिटी में देना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, जब आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखिए कि आप किस ऑडियंस को पढ़ा रहे हैं। जैसे यही अगर मैं चैप्टर किसी हायर लेवल ऑडियंस को पढ़ाऊंगा तो मेरा अप्रोच अलग रहना चाहिए, और जब मैं यही क्लास फिफ्थ को, क्लास फोर्थ को, क्लास सेकेंड को पढ़ा रहा हूँ तो मुझे इंश्योर करना है कि मेरी अप्रोच अलग रहे, राइट? क्योंकि बच्चों को लेकर हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम किस लेवल की ऑडियंस को पढ़ा रहे हैं। और हमेशा मैं क्लास, जितनी भी आज तक मैंने क्लासेस ली है, तो मैं हमेशा से ये डायग्नोस करता हूँ कि मेरी ऑडियंस की नॉलेज क्या है, राइट? और मैं फर्स्ट 5 मिनट्स में कोशिश करता हूँ कि एक एक्सप्लोर कर लूँ। ऑल्दो हम फिफ्थ क्लास में ये चेकिंग नहीं करेंगे कि हम मान के चल रहे हैं कि वो बहुत ही बेस लेवल पे है और हमें उन्हें हर छोटी छोटी बातों को बताना है। क्लास फिफ्थ में क्योंकि बच्चों का अटेंशन भी हमें मेंटेन रखना है, तो हमें ध्यान रखना है कि हम लोग उनको बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी पूछते रहें, ठीक है? उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रखें, राइट? क्योंकि ये एक टेक्निकल चैप्टर होते हैं और ये आपके क्या कहते हैं, क्लास फिफ्थ में है गाइस, 11th नंबर चैप्टर है और हमें उन्हें एक बहुत अच्छे से, बहुत एंटरटेनिंग वे में भी पढ़ाना है। तो ये ध्यान रखना है कि हम हर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते चले और हर बात जो है उनको वो बताए। ठीक, तो चलिए आज हम जो है डेमो टीचिंग स्टार्ट करते हैं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि एक बेहतरीन लेक्चर आपको दे पाऊं, नॉलेज बहुत हो इसके अंदर और हर ऑडियंस को मैं कैटर कर पाऊं और हर ऑडियंस की मैं नीड को फुलफिल कर पाऊं, राइट? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, तो डेमो टीचिंग स्टार्ट करते हैं हम दोस्तों। चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग आर्टिकल चैप्टर पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हमारे पेपर में जरूरी काम आएगा और जो हमारे लिए नॉलेज भी बहुत इंप्रूव कराएगा, राइट? तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और मैं कुछ आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा जो आपको मुझे जवाब देने हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं ही बोलूंगा, आप सब लोगों को इसमें इन्वॉल्वमेंट रखनी है बच्चों, राइट? तो आप लोग तैयार हैं कुछ मेरे क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए? और मैं आपको बहुत सारी चीजें इसमें बताने वाला हूं, राइट? चलिए आइए, मैं कुछ आपके सामने बेसिक बातें लिखता हूं और मुझे उम्मीद है बच्चों ये सब आपको पता होगा, राइट? चलिए जल्दी से बताइए बच्चों, इंग्लिश में लेटर्स कितने होते हैं? जल्दी से, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मैं आपके जवाब सुनना चाहूंगा। चलिए, इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं बच्चों? 26 लेटर होते हैं, राइट? अब इसमें एक चीज याद रखना जो हमारे लिए नया है और जो मैं आपको अलग किसी चैप्टर में भी पढ़ाऊंगा। फिनेटिक्स के जब चैप्टर आएंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे कि इन्हीं लेटर्स के जो साउंड्स होते हैं, इन्हीं लेटर्स के जो साउंड्स होते हैं वो कितने होते हैं बच्चों? ये ध्यान रखना, इन लेटर्स के जो साउंड होते हैं वो 44 होते हैं। लेटर 26 है लेकिन साउंड कितने हैं इसके? इसके साउंड है हमारे पास 44। अब आइए देखिए, एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि बच्चों क्या बनता है वो बनता है कि हमारे पास इंग्लिश में वाउल के लेटर्स कितने हैं? इंग्लिश में हमारे पास वाउल के लेटर्स कितने हैं? तो वाउल के कितने लेटर्स हैं गाइस? हमारे पास 5 लेटर्स हैं, ठीक है? जो लेटर क्या बनते हैं? ए, ई, आई, है ना? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है? हमने सबने ये पहले कभी ना कभी देखा होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? हम इसको स्वर बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन इसका एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब आप इंग्लिश में वाउल के साउंड्स देखने जाएंगे, राइट, वाउल के साउंड्स देखने जाएंगे तो वो बन जाते हैं 20। चमत्कार हो जाता है, थोड़ा सा यूनिक चीज है ये, और इन पर भी हम बाद में धीरे धीरे बात करेंगे। आज वो 20 साउंड्स क्या होते हैं उन पर ज्यादा हम ध्यान नहीं देंगे। बस ये ध्यान रखना, वाउल के 5 लेटर पे हमारे पास क्या होते हैं? 20 जो है वो आपके साउंड्स होते हैं, राइट? अब देखिए, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट लेटर्स कितने होते हैं? कोई बता सकता है बच्चों आप में? कॉन्सोनेंट लेटर्स कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट हिंदी में हम बोलते हैं व्यंजन, और जो हमारा वाउल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आपका स्वर, ठीक है? तो जैसे आप हिंदी में स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं, कुछ उसी तरह से आप जो है इंग्लिश में वाउल और क्या पढ़ते हैं? कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं। तो हमारे पास कॉन्सोनेंट लेटर्स कितने हैं? अगर मैं बात करूं तो कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं 21, राइट?
तो ये सब बातें हमें बच्चों पहले पता होनी चाहिए जब हम आर्टिकल को पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमें उसमें साउंड भी लगाना पड़ेगा, हमें उसमें सारी चीजें भी देखनी पड़ सकती हैं। चलिए इसी में मैं एक बात और ऐड करता हूं, ठीक है, इसी में हम लोग एक बात और ऐड करते हैं बच्चों। एक मिनट रुक जाइए, ठीक है, इसी में हम एक बात और ऐड करते हैं बच्चों, वो क्या है देखते हैं। चलिए, अगर मैं बात करूं इंग्लिश में हमारे पास कॉन्सोनेंट जो है, इंग्लिश में हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड्स जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं 24, ठीक है। जैसे दोबारा देख लीजिए, इंग्लिश में टोटल लेटर्स कितने हैं? 26 है ना। इंग्लिश में कोई आपसे पूछ रहा है लेटर्स कितने हैं, तो लेटर्स आपके 26 हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं लेटर्स हमारे पास कितने हैं बच्चों? 26। साउंड्स कितने हो गए? साउंड्स हमारे पास हो गए 44। अगर मैं वाउल लेटर्स की बात करूं, दोबारा से एक बार देख लो बच्चों, क्या है? वाउल लेटर्स हमारे पास है क्या नाम है इसके? 5 है, राइट। वाउल लेटर्स हमारे पास क्या है? 5 है। और अगर मैं वाउल साउंड्स की बात करूं तो वाउल साउंड्स हमारे पास कितने हो जाएंगे? 20। कॉन्सोनेंट लेटर्स कितने हो जाएंगे बच्चों? कॉन्सोनेंट लेटर्स हो जाएंगे हमारे पास 21, राइट। और कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने हो जाएंगे? कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने हो जाएंगे? ये आपके पास हो जाएंगे अगर मैं बोलूं तो 24, ठीक है। ये तो हमने संख्या पता कर ली। चलो बेटा आप बताओ कितने होते हैं? अब एक बार जल्दी से आप मेरे को पूरा रिपीट करके बताइए। तो कॉन्सोनेंट लेटर्स कितने हैं एक बार बताइए? कॉन्सोनेंट लेटर्स है 21। और कॉन्सोनेंट लेटर्स पे साउंड कितने होंगे? कॉन्सोनेंट लेटर पे साउंड होंगे आपके 24। जैसे वाउल लेटर है तो वाउल लेटर पे कितना होगा? 5 होंगे, और 5 पर हमारे साउंड्स कितने होंगे? 21। अब बच्चों हमें यह भी जरूरी है समझना कि ये वाउल क्या है ना, क्योंकि मैं तो बोल गया आपके सामने वाउल कॉन्सोनेंट। कई बार हमें यही नहीं पता होता है बच्चों की वाउल और कॉन्सोनेंट क्या है, तो पहले ऐसा करते हैं, हम इनको भी पता करते हैं, फिर हम आगे की कहानी सुनेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए सबसे पहले हम वाउल और कॉन्सोनेंट पता करते हैं, राइट। अच्छा देखिए सबसे प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि मैंने बहुत लोगों को देखा है गाइस कि इसमें क्या होता है, लोग जो है बच्चों क्या करते हैं, इसको वॉवेल पढ़ते हैं, जो कि इसका गलत प्रोनाउंसिएशन है, राइट। आप में से कोई भी बच्चों इसको क्या ना पढ़े, इसको वॉवेल ना पढ़े, ठीक। इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होता है? इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है वाउल, राइट। तो बहुत से लोग जो है मैंने देखा है वो क्या पढ़ते हैं? वॉवेल। आप लोगों को आज के बाद क्या बोलना है? इसको बोलना है वाउल, राइट। तो इसको कभी भी वॉवेल नहीं बोलेंगे, गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है हमें, हमें ध्यान रखना है ये क्या होगा? ये होगा वाउल, राइट। अब देखिए जैसे ही हम पूछते हैं व्हाट इज वाउल, राइट, जब जैसे ही दोस्तों हम पूछते हैं बच्चों, हम पूछते हैं कि व्हाट इज वाउल, राइट। तो वाउल जो है, एक चीज याद रखिएगा, वाउल हमारा, पहली चीज याद रखना, ये लेटर्स हैं, राइट। दिस इज नॉट वाउल, दीज आर बेसिकली लेटर्स, है ना। ये ध्यान रखना, ये वाउल नहीं है, ये वाउल के लेटर्स है। अगर कोई आपसे पूछता है कि वाउल साउंड्स क्या है, राइट, सो वाउल साउंड्स की देखिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूं, एंड जब भी आप इसको बोले तो इसका डेफिनेशन यही होना चाहिए मेरे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, राइट। अब वो क्या है? एनी साउंड, आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश बिकॉज दिस इज इंग्लिश क्लास, मैं आपको हिंदी में भी बता दूंगा बच्चों। पहले हम इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन याद कर लेते हैं, ताकि हम लोगों को कोई भी अगर वाउल के बारे में पूछे तो हमें पता हो। वाउल लेटर्स अलग चीज है और वाउल साउंड अलग चीज है, राइट। सो समटाइम ऐसा हो सकता है बच्चों कि वाउल का जो लेटर है वो साउंड कॉन्सोनेंट का प्रोड्यूस करे, और जो कॉन्सोनेंट का लेटर है वो साउंड वाउल का प्रोड्यूस करे। तो देखिए वाउल साउंड क्या होता है उसको समझते हैं। एनी साउंड which is produced, any sound which is produced
without the obstruction of tongue, teeth और lips। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा बच्चों? एक ऐसा साउंड जो बिना किसी रुकावट के, और हमारे मुंह में की 3 चीजें हैं बच्चों रोकने के लिए, वो क्या है? एक है टंग, हमारी जो जीभ है, एक हमारे है टीथ जो हमारे दांत है, और एक हमारा है क्या, अगर मैं बात करूं तो लिप्स जो हमारे होठ है। तो ये 3 चीजें हैं। देखो हमारा साउंड कहां से निकल रहा है? यहां लंग्स से साउंड निकल रहा है, ऐसे आ रहा है। जैसे ही आप कुछ बोलना शुरू करते हो बच्चों, यहां से साउंड निकलना शुरू होता है, यहां से निकलता है एकदम। लेकिन उस साउंड को निकलने से पहले हमारे मुंह में 3 चीजें हैं जो उसको रोकने की कोशिश करती है। तो पहली चीज क्या है? वो आपकी टंग हो सकती है, दूसरा आपका लिप्स हो सकते हैं, तीसरा आपका टीथ हो सकते हैं, राइट। लेकिन अगर साउंड इन तीनों में से किसी से नहीं रुकेगा तो वो साउंड क्या कहलाएगा बताइए? वो साउंड कहलाएगा वाउल साउंड, राइट। तो वो साउंड कहलाता है वाउल साउंड। जैसे बच्चों एक हम साउंड बोल के देखते हैं, मैंने बोला ए, तो जब आप ऐसे बोलेंगे ए, तो देखिए ए बोलते ही आपका मुंह खुल गया, है ना। मुंह खुलते ही क्या हुआ बच्चों? उसके अंदर ना तो आपके टीथ ने रोका साउंड को, ना आपकी जीभ ने रोका, और ना ही आपके लिप्स ने रोका। तो ये वाला साउंड जो है ये बिना किसी रुकावट के, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के आपके मुंह से बाहर आ गया, राइट। तो इसको क्या बोलोगे बच्चों आप? इसको बोलोगे आप वाउल साउंड, राइट। लेकिन बच्चों जैसे ही आप बी बोल के दिखाओ मुझे, चलिए बी बोलिए, क्या होता है देखिए, जल्दी कोशिश करिए। जैसे ही आप बोलेंगे बी, बी, तो आपके होठ दब जाएंगे और आपका साउंड निकलते टाइम रुक जाएगा, राइट। तो इसका मतलब जैसे ही आप बी बोलेंगे तो बी बोलते ही उस साउंड को किसने रोक लिया बच्चों? उसको रोक लिया है टीथ ने। तो ये बन जाएगा कॉन्सोनेंट, राइट। अब इसका मतलब जब हम बी बोल रहे हैं तो वो वाउल साउंड नहीं बनेगा, वो कौन सा साउंड बन जाएगा? वो कॉन्सोनेंट साउंड बन जाएगा, क्योंकि उसको टीथ ने रोक लिया है, राइट। जैसे आप सी बोल के देखिए बच्चों, सी जब बोलेंगे, सॉरी बी को किसने रोका है? माय अपॉलॉजी, है ना। बी को रोका है बच्चों किसने? लिप्स ने, है ना। जब आप सी बोलेंगे, सी, जैसे ही सी बोलेंगे तो आपके दांतों के बीच में से कुछ हवा निकली है ना। यानी आपने एक लंग से साउंड निकाला, दांतों के बीच में से हवा निकली, तो सी जो है उसको कौन रोकने आ गया बच्चों? उसको रोकने आ गया है टीथ। तो यानी ये भी रुक गया, तो ये कौन सा है? ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, राइट। ये आपका क्या है? ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। तो दोबारा एक बार देख लो बच्चों, क्या कह रहे हैं हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर कोई साउंड किससे रुक जाए, जरा मेरे साथ रिपीट करो आप लोग, जल्दी से मेरे साथ रिपीट करो। अगर कोई साउंड किससे रुक जाए बच्चों? टंग से, ठीक है, टीथ से और लिप्स से। अगर नहीं रुकता है, ठीक है, तो वो साउंड कौन सा साउंड कहलाएगा मेरे बच्चों? वो कहलाएगा वाउल साउंड, राइट। और अगर टंग, टीथ और लिप्स से रुक जाता है, अगर टंग, टीथ और लिप्स से रुक जाता है, तो वो कौन सा साउंड कहलाएगा? वो कौन सा साउंड कहलाएगा बच्चों? वो कहलाएगा कॉन्सोनेंट साउंड, राइट। वो कौन सा साउंड कहलाएगा? कॉन्सोनेंट साउंड, राइट। अब हमने इतनी सारी बातें क्यों पढ़ी है? क्योंकि हम आज एक चैप्टर सीखने वाले हैं, आर्टिकल। और जब आप आर्टिकल लगाने जाएंगे बच्चों, तो आपको ये साउंड्स का ध्यान रखना पड़ेगा, और मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको ये साउंड लगाना सिखाऊंगा, राइट। मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से ये साउंड लगाना सिखाऊंगा, राइट। चलो आओ अब हम चलते हैं कि ए कहां पे, और आज हम बच्चों ए और एन ही सीखेंगे। आज हम ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि एक दिन में फिर ज्यादा करेंगे तो हम लोगों को
उतना समझ नहीं आएगा, है ना। तो आज हम ए और एन का ही पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम आज क्लास एंड कर देंगे, राइट। तो चलिए ए और एन कैसे लगता है वो हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो ए है, ये ध्यान रखना बच्चों, क्या है ये ए है, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको हम लगाते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ, राइट। इसको हम किसके साथ लगाते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। और जो एन आता है वो किसके साथ आता है, वो आता है हमारा वाउल साउंड्स के साथ। अच्छा, अब बहुत से हम लोग होते हैं जब हम पहचान नहीं पाते, इतने सारे साउंड है, हम नहीं पहचान पाते कौन सा वाउल कौन सा, है ना, क्योंकि हर बार में हम ये चेक नहीं कर पाएंगे कि किसने रोका माउथ में, कैसे रोका। तो मैं इसका आपको एक बहुत सिंपल तरीका, आपने हिंदी में स्वर पढ़े होंगे, है ना, तो देखिए उसको पढ़ते हैं। जैसे अगर आपका साउंड इनमें से किसी से आता है, दोस्तों सबने सुने ये वर्ड, है ना। चलिए, ये सारे साउंड आपने पढ़े होंगे, राइट। ये सारे साउंड हमने पढ़े होंगे। तो अगर मैं बोलूं दोस्तों इसमें क्या है, इसमें आपका ये वाले साउंड ले लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये वाला जितने भी साउंड है हमारे पास, अगर कभी भी ये साउंड आते हैं बच्चों, तो ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे क्या है हमारे, ये सारे के सारे हमारे वाउल साउंड्स हैं। अगर कोई भी शब्द, अगर कोई भी शब्द इनसे शुरू होता है तो ये ध्यान रखिएगा वो हमारा वाउल साउंड कहलाता है, राइट। और अगर इनके अलावा कोई आता है, अगर इनके अलावा कोई आता है, राइट, अगर इनके अलावा कोई आता है तो फिर वो किस में आ जाता है दोस्तों, बच्चों वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा कॉन्सोनेंट साउंड्स में, राइट। वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा कॉन्सोनेंट साउंड्स के अंदर, राइट। ये ध्यान रखिएगा। तो वो आपकी किस में आ जाएगा, कॉन्सोनेंट साउंड में। अब आपको मैं वन बाय वन करके, स्टेप बाय स्टेप करके कुछ वर्ड्स लिखूंगा, आपको मुझे आइडेंटिफाई करना है। और अब आपकी बारी आ गई है, अब आप बच्चों मुझे बताना है कि वो कॉन्सोनेंट साउंड है या वो वाउल साउंड है, राइट। चलिए देखते हैं कि वो कॉन्सोनेंट साउंड बनेगा या वाउल साउंड बनेगा। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा दोस्तों अम्ब्रेला, राइट। तो देखिए बच्चों इसमें कौन सा साउंड बन रहा है, आ का, राइट। इसमें कौन सा साउंड बन रहा है, आ का साउंड बन रहा है। तो इसका मतलब इसमें कौन सा साउंड आया बच्चों, इसके अंदर आया वाउल का साउंड। तो अगर मैं आपसे बोलूं इसमें ए लगेगा या एन लगेगा, जल्दी बताइए, है ना। तो आप कहेंगे क्या है गाइस, देखो ये लगेगा एन, क्यों, क्योंकि इसमें आएगा एन अम्ब्रेला। कौन सा साउंड आया है, इसमें एन का साउंड आया है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन एक कमाल देखो, अगर इसी लेटर को बच्चों मैं ऐसे लिख दूं, इसी लेटर को अगर मैं ऐसे लिख दूं यूनिवर्सिटी, तो देखो बच्चों ये कौन सा साउंड आया, या। अब हम वापस जाकर एक बार देखते हैं कि क्या हमारा या इस लिस्ट के अंदर है। अगर वो इस लिस्ट के अंदर नहीं है तो हम उसको कौन सा साउंड मानेंगे, वो हम मानेंगे बच्चों कौन सा साउंड, वो हम मानेंगे कॉन्सोनेंट साउंड, राइट। तो इसका मतलब देखिए लेटर हमारे पास यही था बच्चों, है ना, लेटर हमारे पास यही था, लेकिन इस बार इसका साउंड या बन गया। तो बच्चों ये कौन सा साउंड बन गया है, ये बन गया है आपका कॉन्सोनेंट साउंड, राइट। ये कौन सा साउंड बन गया है बच्चों, ये हमारा बन चुका है कॉन्सोनेंट साउंड। तो इसके साथ आप क्या लगाओगे, ए लगाओगे, राइट। इसके साथ आप क्या लगाओगे, ए लगाओगे, ये ध्यान रखना। तो कई बारी क्या होता है, हम बच्चों ये करते हैं कि हम बस ये ए ई आई ओ यू बस ये देखते हैं, इसके बेस पर आर्टिकल ए ई आई ओ यू के अकॉर्डिंग नहीं लगता, आर्टिकल लगता है इनके साउंड्स के अकॉर्डिंग,
एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, आर्टिकल जो है ना, आर्टिकल जो है वो वाउल लेटर के बेस पे नहीं लगता है ना, ये वाउल लेटर्स हैं, तो वाउल लेटर के बेस पे हम आर्टिकल नहीं लगाते। हम किस बेस पे लगाते हैं आर्टिकल? हम लगाते हैं वाउल साउंड्स के बेस पे, राइट। हम किस बेस पे लगाते हैं? वाउल साउंड। तो आ जो है वो हमारा वाउल साउंड है, राइट। और या जो है वो हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। सबको समझ आ रहा है बात मेरी? एक बार हाँ बोलो बच्चों, अगर सबको समझ आ रहा है। कोई आपको डाउट पूछना है बच्चों, पूछ सकते हैं? तो अगर मैं बोलूं तो ये या जो है वो आपका क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। चलिए आइए और ट्राई करते हैं, है ना, और ट्राई करते हैं। जैसे मैंने आपको लिखा इंजीनियर, राइट, जैसे मैंने लिखा इंटेलिजेंट मैन, राइट, जैसे मैंने लिखा इंटेलिजेंट मैन, मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा वन आइड मैन। अब आपकी बारी है बच्चों, इसमें आपको बताना है कि आपका वाउल का साउंड है या कॉन्सोनेंट का साउंड है, राइट। आपको यह बताना है इसमें वाउल का साउंड है या कॉन्सोनेंट का साउंड है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए और कुछ मैं एक दो ले लेता हूं जल्दी जल्दी, ठीक है ना, और हम ले लेते हैं जल्दी जल्दी से क्या हमारे आंसर बनेंगे। चलो आओ जल्दी बच्चों, 5 क्वेश्चन आपके सामने आए हैं। कौन आप में से बताएगा? हाथ खड़ा करो जल्दी से, जल्दी बेटा। अच्छा बेटा आप बताओ जल्दी से क्या होगा इसमें। इंजीनियर में पहले बच्चा बताओ कौन सा साउंड आएगा? इंजीनियर में कौन सा साउंड है? यहां पर देखिए ई, तो इसका मतलब ये आपका वाउल साउंड है, राइट। और बच्चों ये वाउल साउंड है तो हम क्या लगाएंगे? इसके अंदर हम एन लगाएंगे, राइट। इंटेलिजेंट में कौन सा साउंड है? ई का, राइट। तो ये भी आपका वाउल का साउंड है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे बच्चों? इसके अंदर भी हम लगाएंगे एन, राइट। और वन आइड मैन, देखो यहां पर वन है तो ये कौन सा साउंड आया है? ये आपका व का साउंड आया है। और अगर बच्चों व का साउंड है तो कौन सा होगा? जल्दी बताओ। वा का साउंड है तो वो कौन सा साउंड होगा? वो आपका कॉन्सोनेंट साउंड होगा, राइट। देखो ओ जो है, अगर आप देखेंगे बच्चों ओ कौन सा लेटर होता है? ओ होता है वाउल लेटर, है ना। लेकिन साउंड कौन सा प्रोड्यूस हुआ है इससे? साउंड प्रोड्यूस हुआ है आपका वा, तो ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, राइट। एमपी, अगर मैं बोलूं तो एमपी में ए का साउंड आया, है ना। एमपी में कौन सा साउंड आया? अब देखो लेटर हमारे पास कौन सा है बच्चों? ये लेटर है कॉन्सोनेंट, लेकिन इसमें साउंड कौन सा प्रोड्यूस हुआ? ए। अब आप जब मुंह खोलेंगे ए, तो ए में आपका जो है अंदर से हवा सीधा बाहर निकली, तो ये हमारा जो है ये कौन सा साउंड है? ये हमारा वाउल साउंड है, राइट। ये हमारा कौन सा साउंड है? ये हमारा वाउल साउंड है। और ऐसे ही जब आप एसपी बोलेंगे तो उसमें भी ए का साउंड है, तो वो भी आपका क्या है? वो भी आपका वाउल साउंड है, राइट। वो भी आपका क्या है? वाउल साउंड है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। तो अगर मैं बात करूं तो वन में क्या आ जाएगा? वन में आ जाएगा ए, एमपी में क्या आ जाएगा? एन, और एसपी में क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप ए और एन को लगाना देखते हैं, राइट। अब इसमें बच्चों मैं आपको एक जरूरी बात और बताऊंगा, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी सी और एडिशनल नॉलेज होना जरूरी है, मतलब हमें थोड़ा सा और भी पता होना जरूरी है अगर हम ए और एन को और जाकर हम गहराई में सीखना चाहते हैं, राइट। अब देखिए जैसे कोई आपको बोले ब्रेव, इसमें क्या आर्टिकल आएगा? ब्रेव मतलब होता है बहादुर, राइट। बहादुर ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन से वर्ड होते हैं? जो नाउन की क्वालिटीज बताते हैं, जैसे ब्रेव मैन, है ना। मैन की क्वालिटी क्या है बच्चों? ब्रेव है, ठीक। तो ब्रेव हमारा एडजेक्टिव है। जैसे मैंने लिखा बॉयस, राइट।
अभी हम क्या लगाना सीख रहे हैं बच्चों, ए और एन, राइट। तो हमारा सारा कंसंट्रेशन कहां पे होना चाहिए कि ए कहां पे आएगा और एन कहां पे आएगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं बॉयज आ गया, जैसे मैंने बोला आपके सामने नॉलेज, राइट, जैसे मैंने आपके सामने बोल दिया इंक, राइट, जैसे अगर मैं बात करूं हमने बोल दिया ऑनेस्टी। इन वर्ड के मीनिंग पता है आपको, इन वर्ड के बॉयज लड़का, नॉलेज आपका ज्ञान, इंक हम जानते ही है, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, राइट। तो बच्चों देखो इसमें क्या है, ये आपका नाउन, ये आपका प्लूरल है, ठीक है, ये आपका प्लूरल नाउन है। नॉलेज आपका नाउन है, इंक आपका नाउन है और ऑनेस्टी आपका नाउन है। लेकिन जब हम आर्टिकल लगाते हैं तो ध्यान रखिएगा, साउंड देखने से पहले या साउंड लगाने से पहले, बच्चों ये बहुत जरूरी बात है, ध्यान रखिएगा, साउंड लगाने से पहले हम 3 बातों का ध्यान रखते हैं, 3 बातों का ध्यान रखते हैं, ठीक है। जो हमने देखो हमारे पिछले चैप्टर्स में हमने एडजेक्टिव पढ़ा है, प्रोनाउन पढ़ा है, नाउन पढ़ा है, नाउन नंबर पढ़ा है ना, हम लोगों ने रिपोर्टेड स्पीच पढ़ी है, एक्टिव पैसिव, ये सब पढ़े हैं हमने दोस्तों, है ना। पिछले 10 चैप्टर में हमने एडजेक्टिव, एडवर्ब, एक्टिव पैसिव, रिपोर्टेड स्पीच, है ना, वर्ब पढ़ा है, प्रोनाउन पढ़ा है। तो हमें छोटी मोटी नॉलेज है, हम पीछे पढ़कर आए हैं बच्चों, है ना, तो उसका भी एक रिवीजन आपको रखना है और वो भी रेगुलर पढ़ते रहना है, राइट। तो साउंड लगाने से पहले बच्चों हम 3 बातों का ध्यान रखते हैं। वो क्या ध्यान रखते हैं कि जो भी वर्ड आए वो सिंगुलर होना चाहिए। जब भी हम ए और एन लगाते हैं, ठीक है, ए और एन में साउंड लगाने से पहले हम 3 चीज का ध्यान रखते हैं, ठीक है। पहला क्या कि जिसके साथ भी लगाएं वो सिंगुलर हो, जिसके साथ भी लगाएं वो नाउन हो और वो बच्चों काउंटेबल भी होना चाहिए। काउंटेबल अनकाउंटेबल हमने नाउन में पढ़े थे, नॉलेज अनकाउंटेबल, इंक अनकाउंटेबल, ऑनेस्टी ईमानदारी को काउंट नहीं कर सकते बच्चों, है ना। लेकिन बॉय काउंटेबल, बॉयज क्या है प्लूरल, गर्ल काउंटेबल, गर्ल्स क्या है प्लूरल, है ना। अगर मैं बोलूं तो ये सब बातें हमने पहले जरूर सीखी है पिछले चैप्टर्स में, राइट। सबको ध्यान है, हमने बहुत ध्यान से पढ़ा था बच्चों वो चैप्टर, राइट। अच्छा देखिए, सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। जैसे अगर मैं एक वर्ड बॉय लूं तो देखिए बॉय वर्ड सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है बच्चों और नाउन भी है ना। जब ये तीनों रिक्वायरमेंट, तीनों हमारी नीड फुलफिल हो जाए तब हम क्या करेंगे, तब हम जाएंगे साउंड लगाने। और इसमें कौन सा साउंड है, बा का, जो कि कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट, राइट। तो ये फिर क्या आ जाएगा, इसमें ए आ जाएगा, आ बॉय, राइट। ये ध्यान रखिएगा। जब बच्चों आप एप्पल लगाने जाएंगे तो एप्पल में, एप्पल लगाने से पहले पहले चेक करिए क्या एप्पल सिंगुलर है, बताओ एप्पल सिंगुलर है कि नहीं है, एप्पल सिंगुलर, ओके। काउंटेबल है, यस, एक एप्पल है तो काउंटेबल है। और नाउन है कि नहीं है, हाँ, एप्पल एक नाउन भी होता है। तो इसका मतलब हमने सिंगुलर, काउंटेबल और नाउन तीनों रिक्वायरमेंट पूरी कर ली। और इसमें साउंड क्या आया है बच्चों, ए, जो कि आपका कौन सा साउंड है, वाउल का साउंड है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा एन एप्पल, इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, एन एप्पल। अब हम यहां पर लगाते हैं, देखिए ब्रेव जो है एडजेक्टिव है, हमने सीखा था कि ना आर्टिकल लगने के लिए क्या होना चाहिए, नाउन होना बहुत जरूरी है। तो ब्रेव में तो कोई नाउन ही नहीं है, तो इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अब देखिए बॉयज आपका प्लूरल है, ए और एन का मतलब होता है एक, तो ये प्लूरल के साथ नहीं लगेंगे, तो यहां पर भी बच्चों कोई नहीं आएगा, है ना। नॉलेज, नॉलेज क्या है, काउंट नहीं होती। आपके पास कितनी नॉलेज है बच्चों, आप काउंट नहीं कर सकते,
मेरे पास कितनी नॉलेज है मैं काउंट नहीं कर सकता, है ना। तो नॉलेज ऐसी चीज है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, और जो चीज काउंट नहीं हो सकती गाइस ना वो हमेशा सिंगुलर रहती है ना। और उसके साथ फिर हम ए और एन नहीं लगा सकते। और ऐसे ही इंक है वो भी काउंट नहीं हो सकती, और ईमानदारी को भी हम काउंट नहीं कर सकते। तो इनके साथ हमारा कोई आर्टिकल नहीं आएगा, राइट। तो बच्चों हमने क्या क्या सीखा है एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात वाउल बोलना है, वाउल्स नहीं बोलना है हमें, ठीक है। चलिए दूसरी बात क्या है, वाउल साउंड कौन से साउंड है जो हमारे लंग्स से निकलते हैं, ठीक है, और मुंह में किसी बिना रुकावट के बाहर आ जाते हैं, उनको हम वाउल साउंड बोलते हैं। और कॉन्सोनेंट कौन से हैं जो इनसे यानी टंग, टीथ और लिप से रुक जाते हैं, राइट। ए कहां पर आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ। एन कहां पर आएगा, वाउल साउंड्स के साथ, राइट। और हम ध्यान रखेंगे जब भी हम आर्टिकल ए और एन लगाने जा रहे हैं तो हमें यह बहुत जरूरी याद रखना है बच्चों कि हमारे पास सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, और उसका नाउन का होना बहुत ही आवश्यक है, राइट। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं आपके सामने 5 क्वेश्चन लिख रहा हूं और मैं चाहूंगा कि सब लोग उसके बच्चों मेरे को आंसर बताएं कि पहले बताइए ऑक्सन के साथ क्या लगेगा, राइट। अगर मैं ये लिखूं इंग्लिश मैन, राइट, तो इसमें आपका क्या आंसर बनेगा। अगर मैं लिखता हूं ऑस्ट्रिच, राइट, तो बच्चों क्या आंसर इसमें आएगा, राइट। मैं लिखता हूं बनाना, तो बनाना के साथ आपका कौन सा आर्टिकल आएगा। और अगर मैं आपको लिख दूं एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं जल्दी से। अगर मैं आपके सामने लिख दूं इंडिया, तो इंडिया के साथ कौन सा आर्टिकल आएगा। चलिए बच्चों मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से अपने आंसर प्रिपेयर करिए और अब हम इसके आंसर बोर्ड पे जल्दी से देखने वाले हैं। 5 में से 5 नंबर वालों को मेरी तरफ से कुछ सरप्राइज मिलेगा। अगर आप 5 में से 5 नंबर लाते हैं तो मेरी तरफ से आपको कुछ सरप्राइज मिलेगा जरूर, ठीक है। तो जल्दी से अपनी नोटबुक में नोट करके मुझे जल्दी बताइए बच्चों इसके आंसर क्या होंगे, राइट। चलिए लेट्स डू इट फास्ट, है ना। जल्दी बच्चों, मेरे हिसाब से आपको सारी बातें अब आ चुकी है। बस ये जरूर याद रखना कि जो वर्ड है वो क्या है। मैं इनके मीनिंग बता देता हूं। देखिए ऑक्सन जो है बच्चों ध्यान से रखना, ऑक्स होता है सिंगुलर, है ना, और ऑक्स का प्लूरल क्या होता है, ऑक्सन। तो ये क्या बना, प्लूरल, राइट। अगर ऑक्सन प्लूरल है तो इसके साथ ना तो ए आएगा ना एन आएगा, राइट। तो इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इंग्लिश मैन में ई का साउंड है और ये सिंगुलर भी है बच्चों, काउंटेबल भी है और नाउन भी है ना। तो ई का साउंड है तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, एन आ जाएगा, राइट। ऑस्ट्रिच में क्या आएगा, ऑस्ट्रिच में आ का साउंड है, ये सिंगुलर भी है बच्चों, ये काउंटेबल भी है और ये नाउन भी है। तो ऑस्ट्रिच में आप क्या लगाएंगे, एन ऑस्ट्रिच। बनाना में बा का साउंड है, राइट, ये सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, नाउन भी है, लेकिन ये साउंड कौन सा है, कॉन्सोनेंट, राइट। ये कौन सा साउंड है बच्चों, ये साउंड है वाउल, राइट। इंडिया में ई का तो साउंड है, लेकिन इंडिया को ना आप किसी भी कंट्री या स्टेट को काउंट करके नहीं बोल सकते। एक इंडिया, दो इंडिया, इंडिया तो एक ही है ना। अब ऐसा तो है नहीं एक दिल्ली, दो दिल्ली, तो कभी भी कोई स्टेट के नाम आए, कंट्री के नाम आए तो बच्चों ध्यान रखना है हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। और बनाना में कॉन्सोनेंट साउंड था तो हमारा क्या आएगा, आ बनाना, राइट। तो बच्चों आज मुझे लगता है आपको सारी बातें समझ आई होंगी। जो भी आपके डाउट है वो आज आप पढ़िएगा, कल हम इसके डाउट डिस्कस करेंगे ताकि हमारे को कोई भी इसमें ना रहे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों ये सब, और हमें बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आज के लिए मेरी तरफ से नमस्कार है, सब लोग ध्यान से रहिएगा,
है ना? और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय। थैंक यू।